जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एसिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसमें कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन के बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया था। आई होप कि वो टॉपिक आपका तैयार हो गया होगा। आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स कि आप एक्टिविटी पे ध्यान दें, अदरवाइज़ आपको बोर्ड में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो रिक्वेस्ट है कि मैं जो एक्टिविटी आपको डिस्कस कर रहा हूँ उन एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब सभी एसिड्स और बेस में क्या कॉमन है। अगर हम देखें, वी हैव सीन दैट द ऑल एसिड हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। व्हाट लीड्स टू द सिमिलर प्रॉपर्टीज़? We have seen in activities number 2.6 that all acid generate hydrogen gas on reacting with metals, so hydrogen seems to be common to all acids. अगर सारे एसिड्स में देखा जाए क्या कॉमन है, तो हाइड्रोजन को सारे के सारे एसिड जितने भी एसिड्स होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो उसमें एसिड में कॉमन है, ठीक है। अब इस पर कुछ एक्टिविटीज़ है जिसको को हमको एक्सप्लेन करना है। एक्टिविटीज़ 2.12 की बात करें डियर स्टूडेंट, टू इन्वेस्टिगेट वेदर द ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड्स। मतलब क्या सारे कंपाउंड जिसमें कि हाइड्रोजन होता है वो सबके सब एसिड होते हैं, ये इन्वेस्टिगेट करना। ये आपकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने किया क्या, टेक सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज एंड अल्कोहल। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी हाइड्रोजन है, सल्फ्यूरिक एसिड में भी H2SO4 हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में C6H12O6 उसमें भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल में C2H5OH उसमें भी हाइड्रोजन है, सब में हाइड्रोजन है। इन सबको लिया, उसके बाद 2 आयरन नेल्स लिया जो कि इलेक्ट्रोड का काम करेंगी, रबर कार्क लिया, इन सबको लेकर के एक बैटरी के साथ टाई अप करके, और इन सबको हमने क्या किया, now pour some dilute HCl in the beaker and switch it to the current, ठीक है। उसके बाद किया क्या कि इन सबको एक बैटरी से कनेक्ट करने के बाद रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज अल्कोहल। चारों के साथ हमने अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी पास करके देखा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में आया क्या, द बल्ब स्टार्ट ग्रोइंग दिस सो दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेकन इन द बीकर। जब हम HCl में डाल करके आयरन नेल्स को इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। ये प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, मतलब कि H+ आयन प्रेजेंट है। इफ़ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाई टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन इन बीकर, द बल्ब ग्लो अगेन, मतलब H2SO4 में भी H+ आयन रिलीज हो रहा है। दिस सो दैट सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दस द एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल कॉल्ड आयंस इन इट। मतलब जो उसमें चार्ज पार्टिकल, HCl देखिए H+ आयन प्लस Cl- देगा, H2SO4 2H+ और HSO4 देगा। लेकिन जब ग्लूकोज और अल्कोहल में जांच किया तो क्या हुआ, दीज आयंस प्रोड्यूस कैरी इलेक्ट्रिक करंट, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H+ एंड Cl- आयन ए सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस मेक द बल्ब ग्लो। द बल्ब डज नॉट ग्लो इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन। देखिए, मतलब जितने भी कंपाउंड के पास हाइड्रोजन होता है वो सब के सब एसिडिक होते हैं, ये सही नहीं है। आपसे कोई पूछे हाउ यू कैन प्रूव दैट, तो आप सीधी बात है, आप कहेंगे सर आप उसको इलेक्ट्रिकल करंट, उसके एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिकल करंट पास करके देख लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो आप कह दीजिए कि सर वो क्या है, वो एसिड है, अदरवाइज नहीं है। तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करता जब ग्लूकोज और अल्कोहलिक सोल्यूशन में। दिस सो दैट द ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंस दे डू नॉट आयनाइज इन सोल्यूशन टू प्रोड्यूस आयंस। सो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयंस ग्लूकोज सोल्यूशन एंड अल्कोहल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द बल्ब इज फाउंड टू ग्लो इन केस ऑफ एसिडिक बट इन केस ऑफ ग्लूकोज अल्कोहल सोल्यूशन इसमें नहीं होता है। आप देखिए स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ए देखिए, इसमें जब हमने डाइल्यूट HCl लिया तो बल्ब ग्लो कर गया, लेकिन जब हमने ग्लूकोज सोल्यूशन लिया तो ग्लो नहीं किया। तो यहाँ से इस एक्टिविटी से 2 कंक्लूजन निकलता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर एसिड। अगर आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे नो सर, पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या जितने भी एसिड होते हैं उसमें उसके एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, करंट पास कर सकता है, तो आप कहेंगे यस सर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, आयनाइज होने की वजह से। ग्लूकोज इलेक्ट्रिसिटी पास करता है नहीं, क्योंकि आयंस प्रेजेंट नहीं होते। अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी पास करता है नहीं, क्यों, क्योंकि वो क्या नहीं करता, उसके पास आयंस नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। अगला कंक्लूजन, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट
all the hydrogen containing compounds are not categorized as acid because they do not dissociate in water to produce hydrogen ions. ये ध्यान रखिएगा. All acids have one thing in common, that is they all produce hydrogen ions when dissolved in water. तो all acid में क्या common है, अगर कोई पूछे तो क्या मार्क करिएगा dear student. All acids have one thing is common, they all produce hydrogen ion when dissolved in water. Thus the acidic behavior of an acid is due to presence of hydrogen ion in it. तो अगर कोई पूछे किसी एसिड का एसिडिक बिहेवियर किस कारण से होता है तो आप बोलेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस. ठीक है. द हाइड्रोजन आयंस डू नॉट एग्जिस्ट एज सच एज इन सोल्यूशन. They combine with water molecule and exist as hydronium ion H3O प्लस. होता क्या है, जब एक्वा सोल्यूशन में आप प्लस्टी पास करते हैं तो H प्लस में आयनाइज तो होता है लेकिन H2O से कंबाइन करके H3O प्लस बनाता है जिसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं. जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, CH3COOH है, ये सभी अपने में से H प्लस निकालते हैं. हैंस एन एसिड मे बी डिफाइंड एज एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट are dissolving in water to produce hydrogen ion as the only positive ions in the solution. This is called Arrhenius definition of acid and it was first put forward by Arrhenius in 1884. Thus the acid like HCl, H2SO4, HNO3, acetic acid, etc. shows acidic behavior because dissociation in aqueous solution and produce H plus ion. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. Their aqueous solution do not show acidic character because their hydrogen ions do not separate out. अगर आपसे कोई पूछे कि द कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज एंड एथिल अल्कोहल कंटेन हाइड्रोजन बट दे डू नॉट तो सीधे आप ऊपर बताया आपको. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेन वाटर का. रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट. इसको मार्क करिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता. तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स एनी एसिड. डिस्टिल्ड वाटर में कोई एसिड नहीं होता. आर सॉल्ट बट मे डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस. ठीक है, मतलब ये आप डिसोसिएट नहीं होता. हैंस it does not conduct electricity. Rainwater contains dissolving gas like CO2, H2O, NO2, etc. The gas is dissolved in water to give acid. For example, CO2 जो होता है वो H2CO3 बनाता है, SO2 H2SO4 बनाता है और NO2 HNO3 बनाता है. और जब एसिड बन जाएगा तो H प्लस आयन देगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेगा. तो रेन वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं शो करता क्योंकि उसमें कोई आयंस नहीं बने होते हैं. इफ़ द अबव एक्टिविटी इज रिपीटेड विथ एल्कलीज, मतलब बेस के साथ किया जाए तो we observe that same result. Solution alkali also conduct electricity because they also ionize in the group presence of hydroxyl ion. तो बेस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी होती है लेकिन H प्लस आयन की वजह से नहीं, OH माइनस आयन की वजह से. ठीक है. आई होप की एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी. एसिड रेन क्या होता है? रेन वाटर कंटेन्स डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड. तो CO2 H2CO3 बनाएगा, SO2 H2SO3 बनाएगा, NO2 HNO3 बना लेगा. तो जितने भी एसिड रेन जो होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर, जब आप बारिश में पानी आता है तो वो CO2 SO2 NO2 के साथ रिएक्ट करके पर्टिकुलर एसिड बना लेती है. दिस एसिड रेन करोड बिल्डिंग एंड द मोमेंटम स्पेशली दोज मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड मार्बल. एसिड आल्सो डैमेज प्लांट्स एंड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल्स. ठीक है. सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे कि आगरा में ताजमहल जो है उसकी जो स्किन है वो सफ़ेद है. तो सफ़ेद होने से मार्बल सफ़ेद होने की बजाय हल्का येलो और ब्लैक हो जा रहा है. तो उसका कारण क्या है? एसिड रेन है. व्हाट हैपन्स टू एन एसिड आर बेस इन ए वाटर सोल्यूशन? द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन. आपको पता है they produce hydrogen only in the presence of water. Role of water in the dissociation of an acid. Water is a polar solvent. भाई क्वेश्चन ये उठता है कि वाटर क्या काम करता है भाई डिसोसिएशन ऑफ एसिड के लिए. तो वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट एंड विथ ए हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है आयंस के बीच में लगने वाली प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स इन वीकनिंग द बॉन्ड बिटवीन द आयंस एंड मेक द सॉल्युबल. Hence acid and base produce ions in aqueous solution only. तो वाटर पोलर सॉल्वेंट होता है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है तो वो क्या करता है? एसिड के बॉन्ड को वीक कर देता है. ठीक है. अगला क्वेश्चन, टू शो द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन ए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस. बहुत ही बम्पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वाइवा में कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है. आपको क्या करना है? टेक 10 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर. आपसे क्वेश्चन ये पूछा रहा है कि एसिड या बेस में पानी डालने पर क्या होगा. एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट H2SO4 in it to it and swirl the beaker slowly. हिलाइए, टच द बेस ऑफ द बीकर.
if there is change in temperature, is there an exothermic endothermic process, repeat the above activities and with sodium hydroxide petals। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप पानी में एसिड को डालेंगे, द टेम्परेचर इज फाउंड टू राइज ऑन एडिंग वाटर टू कंसनट्रेट H2SO4। जैसे ही आप क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट H2, द टेम्परेचर इज फाउंड टू रेज ऑन एडिंग वाटर टू कंसनट्रेट H2SO4। सिंस हीटिंग इज इवॉल्व ड्यूरिंग द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेशन H2SO4, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट निकल रही है ना। The temperature is found to rise in case of dilution of sodium hydroxide also, showing that it is also an exothermic reaction. Thus, from the above activities, it is clear that the process of dissolving an acid or base in water is highly exothermic reaction. तो वो एसिड या बेस को वाटर में डिजॉल्व करना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम। When water is added to concentrated sulfuric acid, it is at once converted into स्टीम काजिंग स्प्लैशिंग ऑफ द एसिड। ठीक है, फिर क्या है, टू टेस्ट दैट ड्राई HCl गैस इज नॉट एसिडिक बट इन एक्वस सोल्यूशन इज एसिडिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बोर्ड में कई बार पूछी गई है। क्वेश्चन पूछता है कि ड्राई HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करती, जबकि एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए H+ आयन रिलीज करना मस्ट है। ड्राई HCl गैस जो होती है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी देखिए क्या करते हैं, NaCl लेंगे, ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेटअप apparatus, एड सम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। नमक में जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, आप देखेंगे कि ये गैस बाहर निकलती है। अब इस गैस को ऑब्जर्व करना है कि एसिडिक है या नहीं है। ठीक है, NaCl और H2SO4 आपस में रिएक्ट करके Na2SO4 और HCl गैस बनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड में HCl ये कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो एक गैस निकलेगी HCl, और आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, करना क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाई डू वी इन्फर अबाउट द एसिडिक बिहेवियर ऑफ ड्राई HCl एंड HCl सोल्यूशन। आपको एक सिर्फ एक से क्या करना है कि ह्यूमिडिटी नहीं रहेगी। आप क्या करेंगे, सिर्फ एक गार ट्यूब करेंगे कंटेनिंग एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। आप क्या करेंगे, एक कैल्शियम क्लोराइड लगा हुआ एक ट्यूब ले लेंगे। ठीक है, मॉइस्ट लिटमस पेपर या लिटमस पेपर ले लीजिए। लिटमस पेपर लेंगे, ड्राई HCl के पास ले जाएंगे, तो ड्राई HCl ब्लू को रेड में तब कन्वर्ट करेगा ना भाई, जब वो उसमें एसिडिक वाली प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि एसिड तो है ही नहीं है, क्योंकि उसमें H+ आयन है ही नहीं है। तो इसलिए ड्राई HCl पे जब लिटमस पेपर ले जाएंगे तो वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं करता। ये प्रूव करता है कि वो ड्राई HCl गैस एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करती। लेकिन अगर वही एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl पे ले जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे आसानी से आप देखेंगे कि वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो लिटमस टेस्ट के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिकल ये प्रूव कर सकते हैं कि ड्राई HCl एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं शो करता, लेकिन एक्वस HCl एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कैल्शियम ड्राइंग ट्यूब जो होती है उसमें एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्यों रहे। तो कैल्शियम क्लोराइड जो होता है बेटा, वो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, NaHSO4 + HCl बनाया। ठीक है, there is no change in the color of dry blue litmus paper but moist, but litmus paper turns red in hot near the mouth of the test tube. Hydrogen chloride is a covalently bonded compound consisting of molecules। ठीक है, HCl को लिखने जब वो moist के प्रेजेंस में आती है तो आसानी से प्रॉपर्टी शो करती है, क्योंकि H+ आयन देता है। अब डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं, HCl मॉलिक्यूल H+ आयन देता है। ठीक है, इसी तरीके से बेस भी है, बेस के साथ भी यही सेम खासियत है, ड्राई कंडीशन में नहीं देगा लेकिन एक्वस कंडीशन में शो करेगा। ठीक है, अगला पॉइंट, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसेस। ऑक्साइड्स एंड मेटल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे MgO, जितने भी मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो सब के सब बेस कहलाते हैं। A base is a compound which combine with the hydronium ion of an acid to form salt and water only. An alkali is a soluble base which in aqueous solution give hydroxyl ion as the only negative ions। ठीक है, all alkalis are based
बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। एल्कली क्या होते हैं? जितने भी बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, ऑल द बेसिस विच आर वाटर सॉल्युबल, जो भी बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उन्हें एल्कली कहते हैं। इसमें एक स्लोगन आता है, ऑल द एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water, hence it is an alkali. Copper hydroxide is insoluble in water, hence it is not an alkali. तो alkali होने के लिए बेस को वाटर में डिजॉल्व होना चाहिए। और लास्ट है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन H प्लस आयन concentration of an acid or base. Mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of ions. जैसे ही आप क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं तो कंसनट्रेशन डिक्रीज करता है पर यूनिट वॉल्यूम। Such process is called dilution and the acid and the base is said to be diluted. Hence acidic or basic strength also decrease. तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एसिड की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो सब मैंने आपको पढ़ा दिया। एक बार रिक्वेस्ट है, सारी एक्टिविटीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको कोई डाउट होगा तो आप इवनिंग से मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स।